हुआ। शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार पर बड़ा परिवर्तन आया है, शेयर गिरे हैं और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले था वैसा ही रहेगा। उसका कोई जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से नहीं किया गया। बजट 2026-27 में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक बड़ी घोषणा यह थी, कई चीजों को सस्ता किया गया, लेकिन अपने टैक्स और अपनी इनकम को छिपाने वालों को अब जुर्माने से भी काम चला सकते हैं। वो सजा का प्रावधान नहीं है, सजा के बजाय जुर्माना लगाया जा सकता है। कई चीजों को सस्ता भी किया गया है, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, जूते वगैरह जैसी चीजें, चमड़े का सामान, जूते, माइक्रोवेव, ईवी, बैटरी, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 12 लाख तक का टैक्स स्लैब था पिछली बार का वैसा ही रहेगा, लेकिन ITR 1 और ITR 2 जमा करने का टाइम बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान किया जाएगा। इनकम छिपाने पर अब सजा नहीं होगी, बल्कि 30% टैक्स लगाया जाएगा। जो NRI होंगे वो अपनी जमीन और मकान बेचेंगे, TDS काटा जाएगा, उसकी में 6 महीने विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया। और जब सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीदें रहती है कि टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन होंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, दवाएं, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे गंभीर बीमारियों की दवाएं हो, उनको सस्ता किया गया है। कपड़ा, विदेश यात्रा, बायोगैस, ईवी बैटरी, एयरक्राफ्ट से जुड़े सामान सस्ते किए गए। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, बहुत लंबा भाषण नहीं था, करीब 1.5 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री का। हालांकि इससे पहले कई लंबे भाषण उनकी तरफ से दिया जा चुके हैं, लेकिन बजट के बाद शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल इनकम टैक्स में कोई नई छूट नहीं है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट का दौर जारी है। सोने चांदी शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सोने चांदी का जो भी ताजा आंकड़ा है उसको एक बार जरा जल्दी से हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा दें। सोने और चांदी के रेट में भी गिरावट है, शेयर बाजार में भी काफी गिरावट है। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि बजट ने निराश किया है। सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट का दौर है। कुछ राहतें लोगों को मिली हैं तो कुछ चीजों को महंगा किया गया है। बजट 2026-17 के लिए जो घोषणाएं, उसको लेकर और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत करीब से आज के बजट को उन्होंने देखा है। रविंदर जी, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर, जैसे ही बजट खत्म हुआ, बजट भाषण खत्म हुआ, शेयर बाजार गिरने लगा, किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप? सबसे पहले खबरें अभी तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आज का बजट था उस पे हमारी उम्मीद थी कि इस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, कहीं टैक्स रियायत मिलेगी, बल्कि हुआ इसके अपोजिट है। जो लोग मार्केट में निवेश करते हैं उनको कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं दिया गया है, बल्कि जो फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग है उस पर शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे बाजार को निराशा मिली है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है, बाजार में गिरावट स्टार्ट हो गई है, जो अभी कंटिन्यू है। तो बाजार को ये डिसीजन सरकार का पसंद नहीं आया है, बाजार इससे निराश है। जी, इसके किस तरह के इंपैक्ट आप देखते हैं? अभी ये सिर्फ अभी का 1-2 दिन का, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बजट जैसे ही खत्म होता है, बजट भाषण खत्म होता है तो शेयर बाजार कभी उछाल पर होता है, कभी गिर जाता है। वो इंपैक्ट कितने प्रभावी रहते हैं, कब तक इंपैक्ट डालते हैं? आज ये एसटीटी टैक्स बढ़ाया गया है, ये सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट पर है, वायदा बाजार पर है और ऑप्शन ट्रेडिंग पर है जी। तो इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अगर निवेशकों को इस टैक्स की वजह से बाजार में पैनिक में गिरावट पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, तो आप डेरिवेटिव या ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहकर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स में या अच्छे ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अच्छा रविंदर जी, एक बात और बताइए कि हम अगर एक आम पब्लिक के हिसाब से बात करें, अपने देश के आम नागरिक के हिसाब से बात करें, तो उनका जो फोकस रहता है कि भाई टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसके अलावा चीजें क्या क्या सस्ती हुई हैं, तो उन चीजों को आपने किस तरह से देखा है जिस तरह के ऐलान किए गए, चाहे वो दवाओं को लेकर किया गया हो, चाहे एक और चीज आई है कि अब इनकम छिपाने पर आपको सजा का प्रावधान खत्म कर कर आपको टैक्स देना होगा, उसकी परसेंटेज बढ़ा दिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ अनाउंसमेंट देश के लिए अच्छी हुई है और सरकार का विजन है जैसे तैसे देश की तरक्की को मेंटेन करना, और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अच्छी अनाउंसमेंट हुई है जिससे लॉन्ग टर्म में कंट्री को बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन एक इन्वेस्टर या जो एक नौकरी पेशा लोग है उसकी हर बजट में उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके फायदे की भी सोचे, क्योंकि अगर मैं पिछले 2-3 साल की अगर साइकिल देखें तो जो हमारे देश में कॉर्पोरेट से जो टैक्स आ रहा है वो ग्राफ डाउन जा रहा है। जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, जो नौकरी पैसा देने वाले, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका जो टैक्स ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। तो सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और हमारी उम्मीद थी कि वो टैक्स स्लैब जैसे 25% कॉर्पोरेट के लिए है, तो ऊपर का जो टैक्स स्लैब है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उसको भी 25% कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे ईमानदारी से टैक्स देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को कुछ परियोजनाएं लानी चाहिए। रविंदर जी, मैं कुछ आसान शब्दों में आपसे समझना चाहता हूं ताकि हमारे और भी दर्शक उस बात को समझें। जब बजट भाषण होता है, जब बजट पेश किया जाता है, तो मार्केट में जो गिरावट दर्ज की जाती है या उसमें उछाल दर्ज किया जाता है, वो किस तरह से दर्ज किया जाता है, उसकी क्या कुछ कारण होते हैं, किस तरह से उसको मापा जाता है, देखा जाता है? जी देखिए, जैसे एक आम आदमी को किसी भी चीज से उम्मीद होती है, अगर वो उम्मीद पूरी हो जाती है तो वो खुश होता है, और उम्मीद पूरी नहीं होती तो कुछ समय के लिए निराशा होती है। तो ऐसे ही शेयर बाजार है जिसमें कुछ उम्मीद होती है इन्वेस्टर्स को, अगर वो उम्मीद की वो अनाउंसमेंट हो जाती है तो बाजार बढ़ता है, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं होती तो बाजार गिरता है। लेकिन ये बहुत छोटी अवधि के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सरकार के पास पूरा साल है, बहुत सी परियोजनाएं बाद में अनाउंस होती है। तो बजट वाले दिन की गिरावट को हमें एक छोटी अवधि की गिरावट देखना चाहिए, इससे लंबी अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाजार अपना नॉर्मल जो ग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। एक और सवाल है रविंद्र भारद्वाज जी कि बजट शुरू होने से पहले आपको क्या उम्मीदें थी? क्या लग रहा था कि इन सेक्टर्स को लेकर फोकस किया जाए, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें थी? देखिए, बजट शुरू होने से पहले हमारी उम्मीदें थी कि डिफेंस सेक्टर को काफी कुछ मिलेगा, इंफ्रा सेक्टर पे को काफी कुछ मिलेगा, और स्पेशली एक्सपोर्ट कंपनी को कुछ मिलेगा, और उसके अलावा इन्वेस्टर जो निवेश करते हैं उनको कोई टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएंगे ताकि उनका एक रुझान बने ज्यादा से ज्यादा निवेश की ओर। तो वो कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा निराशा लगी है, और जिसकी वजह से आप बाजार का एक्शन देख रहे हैं। जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट खत्म हुई उसके बाद बाजार ने अपनी निराशा जाहिर की। रविंदर जी, एक बात और कि आपने इस पूरे बजट भाषण को सुना है, पूरा बजट देखा है, कहां पर आपको लगा कि किस वर्ग को, किस सेक्टर को फोकस किया गया है इस बजट में? देखिए, किसी भी बजट में सरकार का जो एक स्पेशल वर्ग पर रहता है वो रहता है कि जो निम्न स्तर का वर्ग है या मिडिल क्लास वर्ग है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। और जो सेक्टर है आपकी बार जो मुझे लग रहा है सरकार को स्पेशल फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। सरकार को लग रहा है कि जो एमएसएमई उद्योग है उनको हम बड़े लेवल तक लेके जाए, इंटरनेशनल तक लेके जाए, क्योंकि जो अभी रिसेंटली हमने यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखा, हम पर टैरिफ बढ़ाया गया तो कुछ कंपनीज को नुकसान हुआ। तो सरकार चाह रही है कि जो हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जो जिनका निम्न स्तर पर उद्योग है उनको हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करें जो आगे आने वाले टाइम में एक बड़े उद्योग में स्थापित हो और जिससे उनको भी और देश को भी फायदा हो। तो मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का इस बजट में ज्यादा भरोसा मुझे दिखा है। सर, एक और सवाल मेरा आपसे था रविंदर जी, और वो सवाल ये है कि हम पिछले कुछ दिन में देख रहे थे सोने और चांदी के जो दाम थे, इन्होंने काफ़ी लोगों को परेशान किया, तरह तरह की चर्चाएं हुई, ये एकदम से बढ़ने लगे, फिर एकदम से घटने लगे हैं, और अब ये खबर आ रही है कि इस बजट के बाद फिर से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ जाकर ठहरेंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे, किस तरह से इसको लेकर लोगों को निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए,
जिस तरह से सोने चांदी के भाव बढ़ रहे थे ना, वो 90 डिग्री के एंगल से बढ़ रहे थे, वो एक सट्टेबाजी से बढ़ रहे थे। ठीक। उसके बारे में बताया जा रहा था ईवी सेक्टर में सिल्वर का ज्यादा यूज हो रहा है, एआई सेक्टर में हो रहा है, लेकिन रातों रात इतनी भी डिमांड नहीं थी, तो कुछ जो बड़े प्लेयर्स है इंटरनेशनल लेवल पर वो सिल्वर गोल्ड के प्राइजेस को मैनिपुलेट कर रहे थे। और जो आम निवेशक है वो ये चीजें नहीं समझ पाता है, वो किसी भी भाव पर निवेश कर बैठता है। और ये हम बार बार आगाह कर रहे थे, चांदी और सोने में इतने ऊंचे दामों पर आप निवेश मत कीजिए, कभी भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और पिछले 2 दिन में चांदी में 50% की गिरावट आ गई है, सोने में 30% की गिरावट आ गई है। अगर आपको लंबी अवधि के लिए सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना है, थोड़ी सी गिरावट पर इसके आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ETF में इन्वेस्ट कीजिए, जो कंपेरेटिवली सेफ होते हैं, जिसको आप शेयर की तरह लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज कोई बहुत ज्यादा रफ्तार से भाग रही है तो उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होती है और वहां से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग इसको बजट से जोड़कर भी देख रहे थे कि अभी बजट जैसे आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट सोने चांदी के दामों पर पड़ने वाला है, तो क्या ये सही था? नहीं, बजट से हमारे यहाँ सोने चांदी पर सिर्फ एक इंपोर्ट ड्यूटी का रोल होता है कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है घटाती है, उससे सोने चांदी के भाव तय होते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल भाव है उसी से सोने चांदी का रुख होता है। अगर इंटरनेशनल बाजार में तेजी होगी तो यहाँ भी तेजी होगी, वहां गिरावट आएगी तो यहाँ भी गिरावट आएगी। तो बजट वाले दिन सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की अनाउंसमेंट के लिए ही गोल्ड सिल्वर पर इम्पैक्ट होता है। तो आज के इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? किस तरह से इसका फाइनल एनालिसिस करेंगे, आंकलन करेंगे? देखिए, अगर मैं आज के बजट को देखूं तो सरकार ने लंबी अवधि के बारे में सोचा है, जो मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को सपोर्ट देने की सोचा है, वो एक अच्छी मुहिम है। बस मेरा यही मकसद है कि जो MSME को आपको आगे लाना है, मैन्युफैक्चरिंग या उद्योगों को आगे लाना है, तो उनको सिर्फ बजट में अनाउंसमेंट ना करके ग्राउंड लेवल पर भी उनको सपोर्ट कीजिए। उनको लोन लेने में दिक्कत आती है, उनको बिजनेस आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है, उनको कम दरों पर लोन मिलना चाहिए और उनकी फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। बिजनेस डूइंग जो हमारी रैंकिंग अभी 110-15 चल रही है, उसको हमें काफी नीचे लेके आना होगा। बिजनेस करने के तरीकों को आसान करना होगा, कागजी कार्रवाई को आसान करना होगा, तब जाकर उद्योगों को एक अच्छा बढ़ावा मिलेगा और देश का फायदा होगा। एक और सवाल था मुझसे, ये जो एक कि अब टैक्स चोरी करने पर या इनकम छिपाने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, सजा को जुर्माने में बदला जाएगा, इतना प्रतिशत टैक्स देना होगा, इसको आप देश के इकोनॉमी के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए कितना बेहतर मानते हैं, सही मानते हैं? इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या आपको लगता है कि अब लोग आएंगे और जब उनको पता चल जाए कि अब सजा नहीं होगी, ठीक है हम ज्यादा टैक्स भर देते हैं, तो इससे फायदा होगा कुछ? देखिए, ये इस तरह की मुहिम कभी पहले भी चली थी। सरकार अपनी आय के स्रोत बढ़ाना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें और सरकार की आय बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि कोई भी अगर किसी के पास काला धन है, कोई सामने आके नहीं बताएगा मेरे पास काला धन, आप मुझसे ज्यादा टैक्स ले लो और मेरी इनकम को आप सफेद कर दो। तो सरकार का मकसद अपनी आय को बढ़ाना, तो इससे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार को इस चीज को सही करना है तो बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। उस पर आपको जो हमारी जो रियल एस्टेट है, जो हमारा प्रॉपर्टी बाजार है, वहां पर सबसे ज्यादा काला धन खपाया जाता है, वहां पर चीजों को सही करना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर ज्यादा बड़े एक्शन लेने होंगे। जो सजा का प्रावधान है उसको और कड़ा करना चाहिए ताकि लोग काले धन से या इस रिश्वतखोरी से बचें। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे रविंदर जी फाइनल, और कुछ आप कुछ और कहना चाह रहे थे अपनी बात? जी देखिए, मैं आज के बजट को 10 में से 7 नंबर दूंगा। और अगर सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है, इनको ग्राउंड रियलिटी पर अगर सरकार जल्दी प्रयास करती है लाने का लिए, क्योंकि अनाउंसमेंट तो काफी बार बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीजें बदलती नहीं दिखती है। अनाउंसमेंट के साथ मैं चाहूंगा सरकार इनको ग्राउंड लेवल पर जल्दी लेके आए, आम लोगों का भला हो, आम लोगों को रोजगार मिले, उनको महंगाई से राहत मिले। अगर इस तरह की कुछ सरकार प्रयास करती है तो ही देश का भला होगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र भारद्वाज जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। बजट के बाद शेयर बाजार गिरने लगा है और
लगातार अभी बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन शेयर बाजार में सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम हुए हैं। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन शेयर बाजार में हाहाकार है और मार्केट से जुड़े लोग खुश नहीं है। सेंसेक्स 2300 अंक गिरा है बजट के बाद, निफ्टी भी 600 से ज्यादा अंक गिरा है। हालांकि इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से सस्ती की गई हैं, कुछ चीज़ों को महंगा किया गया है। दवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर फोकस रहा है। शराब, स्क्रैप, खनिज से जुड़ी चीज़ें महंगी हुई हैं।